नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको भली बात पता है और डर से मुक्ति भी मिल जाती है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह एक रहस्य ही है कि जिस हनुमान जी का नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते, उसी हनुमान जी को पिशाच योनि का सामना भी करना पड़ा था। यानी कि हनुमान जी पिशाच योनि में खुद रहे हैं। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आज हम जानते हैं आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी से। स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार पांडे जी। पंडित जी, ये कि रहस्य जैसे लगता है कि लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो जी, बिल्कुल, जो भी बाधाएं हैं आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन हनुमान जी को खुद पिशाच योनि बितानी पड़ी थी। ये कहाँ लिखा है, कहाँ इसका वर्णन है और क्या इसमें सच्चाई है, इस पे आप प्रकाश डालें। प्रिय दर्शकों, मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न किया पांडे जी आपने। देखिए, हनुमान जी को भी पिशाच योनि में जाना पड़ा, वो भगवान श्री कृष्ण के शाप के कारण। ये कैसे हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में रणभूमि में अर्जुन को, पार्थ को गीता का उपदेश दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे थे और अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ करके सुन रहे थे। सारा उपदेश दिया गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और अंत में पूछा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, क्या आपको ये सब चीजें समझ में आ गई? ये बात सुन करके कपित ध्वज के पास बैठे, कपित ध्वज यानी कि अर्जुन के रथ में जो ध्वज था वो कपित ध्वज लगा था, यानी हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन के रथ में कपित ध्वज लगता है, भगवान के रथ में गरुड़ ध्वज लगता है। तो कपित ध्वज में बैठे हुए हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, उनको समझ में आया कि नहीं, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो हनुमान जी बोल दिए। हनुमान जी से श्री कृष्ण ने कहा कि हे हनुमान, तुमने बड़ा घोर पाप किया है, तुमने गीता का उपदेश सुना। हनुमान जी बहुत विचलित हो गए कि ऐसी क्या बात हो गई, गीता का उपदेश सुनना क्या पाप है? हनुमान जी ने कहा, क्या पाप हुआ प्रभु, बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि स्रोत जो वक्ता है, जो सुनाने वाला है, वो जमीन पर, अर्जुन तो मेरे चरणों के नीचे मैं खड़ा हूं, मेरे चरणों पर है, तो वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो ऊपर हो, ध्वज के ऊपर हो, यानी कि श्रोता जो है वक्ता से, सुनाने वाला से ऊपर है, तो ये पाप है। हनुमान जी बड़े दुखी हो गए, बोले क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो है, अब तुम्हें जो है पिशाच योनि में जानना पड़ेगा, तुम जो है पिशाच बनोगे। हनुमान जी तुरंत जो है श्राप दिया, पिशाच बन गए। हनुमान जी तुरंत बोले प्रभु बताइए। मैं उतर करके जाने लगे। बोले नहीं, अभी नहीं, अभी पिशाच नहीं बनना है, अभी तो युद्ध होगा। युद्ध होने के बाद जब सारा समाप्त हो जाएगा तब फिर आपको जाना है और जा करके रामेश्वर में स्नान करना है, और रामेश्वर में स्नान करने के बाद फिर जो है पिशाच योनि में बदल करके फिर आपको पैशाच भाष्य यानी गीता का पैशाचिक भाष्य में उसका वर्णन लिखना है। इसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी, रास्ता बताया। हनुमान जी ने कहा, सिरोधार्य किया, और इसके बाद घोर युद्ध हुआ। युद्ध में महाभारत का युद्ध कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद हनुमान जी रामेश्वर गए, वहां पर स्नान किए। इसके बाद पिशाच योनि में गए और इसके बाद उन्होंने जो है गीता का पैशाच भाष्य में उसका जो है भाष्य लिखा, इसके बाद उनको मुक्ति मिली। इस तरह से ये जो है हनुमान जी को भी पिशाच बनना पड़ा। अब ये जो कथा है, ये किसी भी द्वापर के युग में हुआ था। अब ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथाएं अनंत हैं। ये कई कल्पांतरों में, मनवंतरों में, जैसे कि इस समय वैवस्वत मनु का अंतर चल रहा है। जब कई युग बीत जाते हैं, 4 युगों के बाद कल्प आता है,
तो इस तरह से भगवान की लीलाएं रिपीट होती रहती है, दोहराती रहती है। तो चाहे इस द्वापर में बने हो या कि पहले के कल्प में बने हो, मनवंतर में बने हो, इसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन हनुमान जी को गीता उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने पिशाच बनने का श्राप दिया था। आपने अभी एक बात कही थी कि जी कल्पांतर जैसे बदलता है तो हनुमान जी का या चाहे जो भी भगवान है जी, वो अवतरित होते रहते हैं। नहीं, वही कहानी जो है बार बार होती चल रही है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ इस द्वापर में, ये जब फिर से द्वापर आएगा तो फिर से इसी तरह का महाभारत होगा। अच्छा, जैसे राम का जन्म हुआ तो फिर से त्रेता में यही कहानी, रावण बनेगा, श्री राम जन्म लेंगे। तो ये मनवंतर में यानी प्रलय के बाद या कल्पांतर में इस तरह से ये जो है प्रभु चरित्र एक आज की अगर हम बात करें जी, और देखें कि हनुमान जी हर एक कल्प में आते रहते हैं और ये सब चर्चा चलती रहती है तो धर्म के उत्थान के लिए। तो क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं आज की तारीख में जी, उनके भी बड़े अनुयायी हैं और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं और खुले मंच से वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी संप्रदाय में, अगर किसी और भी जातियों में, अनुयायियों में अगर कोई ताकत है तो पूरे विश्व का वो सामना करने के लिए तैयार हैं। तो उनको क्या आप हनुमान के रूप में मान सकते हैं अभी, या अभी संज्ञा देना जल्दीबाजी होगी? हाँ, ये तो जल्दबाजी होगी संज्ञा देना इस तरह से हनुमान जी। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ है कि जो चैलेंज कर सके। हमारे इतने संत हुए, महापुरुष हुए, जी बिल्कुल सभी हुए, लेकिन इस तरह का चुनौती कोई नहीं दे पाया। उन पे हनुमान जी की कृपा है। पिछले जन्म के उनके तपस्या का फल है कि पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत घोर तपस्या की होगी जिसके कारण उनको जल्दी ही इन चीज़ों का बड़ा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चमत्कारिक वो कर रहे हैं। जैसे आचार्य शंकर 5 वर्ष में ही सारे वेदों का उनको कंठस्थ हो गया है। तो भारत भूमि में, तपोभूमि में हमारे एक एक से संत पैदा हुए हैं और अभी हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो ये बजरंगबली तो अद्वितीय हैं। उनके समान बलशाली, हनुमान जी के समान बलशाली, पराक्रमी, भक्त, ज्ञानी कोई नहीं है। हनुमान जी को सभी वेद कंठस्थ थे। उनके समान महाबली कोई नहीं था। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि अतुलित बलधामम, भगवान श्री राम ने भी उनको महाबली की संज्ञा दी है। उनको कहा ही गया है अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृष्णानम ज्ञानिनाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो हनुमान जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बजरंगबली जो है असीम ताकत वाले, असीम बल वाले, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम के लिए समर्पित थे। भक्ति भाव के और यही दिखाया गया है कि अगर आप में भक्ति हो तो निश्चित तौर पे आप अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हो। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि हनुमान जी सिर्फ अकेले थे अपने परिवार में या और भी इनका कोई परिवार था उसमें? जी, हनुमान जी के 5 भाई थे और हनुमान जी मिला करके कुल 6 हो गए। तो इनके सभी भाई विवाहित थे। इनके 5 भाइयों के नाम है मतिमान, गतिमान, केतुमान, श्रुतिमान और धृतिमान। इस और छठे हो गए हनुमान। तो इस तरह से इनके 6 भाई थे। हनुमान जी मिलाकर के 6 भाई हुए और इनके 5 भाइयों का विवाह भी हुआ था और उनके संतान आदि संपन्न थे। और इसमें सबसे बड़े थे हनुमान? हनुमान जी सबसे बड़े थे जी। हनुमान जी के 5 भाई थे और पांचों भाई सांसारिक जीवन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग से जुड़े और भक्त के लिए जाने जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।